बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी, आराम आराम से चलना है। कई बार आपको ऐसा होता है कि सवाल नहीं बनता है ना, आपके जीवन में ऐसा होगा कि कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब जो हम ट्राई कर रहे हैं वो हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी में, आपकी योजना में कुछ ना कुछ समस्या आ रही है। उस योजना को, उस स्ट्रेटजी को आप अगर अच्छे से बनाएंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, लगातार आप अपने आप से फाइट मारेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी क्वेश्चन बनेंगे कभी नहीं बनेंगे, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते रहें और जो स्ट्रेटजी है आपकी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके, सबकी अपने अपने हिसाब से अपने अपने अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा एडिट करें। हो सकता है कि आपके लिए वो चीज काम ना कर रही हो जो आपके दोस्तों के लिए काम कर रही हो, उनसे सवाल बन रहे हो, आपसे नहीं बन रहे हो, यानी कि आपको अपनी स्ट्रेटजी को बदलने की जरूरत है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे आप सोचते हो, जैसे आपने सोचा कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना है तो कैसे बनोगे? आपने एक बैच ज्वाइन किया कि चलो लक्ष्य नीट 2025 पगले बैच से हम पढ़ेंगे और हम डॉक्टर बन जाएंगे। इतना आसान नहीं है। आपको इसके लिए अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसको फॉलो करना पड़ेगा, लगातार कंसिस्टेंसी से मेहनत करनी पड़ेगी और वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, वो सारे कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ेंगे जो आपको अच्छे लगते हैं, तब जाके आप डॉक्टर बनते हो। और बहुत छोटा समय नहीं होता डॉक्टर बनने का, बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है और ऊपर वाले ने आपको इसके लिए चुना है, यानी कि उसमें आपको, आप में उसको जो है कुछ ना कुछ बात तो दिखती है ना, इसलिए आप यहाँ पर आज प्रेजेंट हो, है ना। तो आप एकदम से अपने आप को रिवैम्प करें, री एनर्जाइज करें। होता है समय समय पे, कभी कभी हम लगातार बहुत सारा काम करते रहते हैं और हमें कुछ डायरेक्शन समझ में नहीं आती, तो हमको लगता है कि हम उस डायरेक्शन में चल लेते हैं जिस डायरेक्शन में सभी जा रहे हैं। आपकी दिशाएं जो है वो अलग अलग हो सकती, मंजिल तो सेम है ना सबकी। हो सकता है कोई सुबह पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई दिन में पढ़ता है, कोई एक बार में 10 सवाल बनाता है, कोई एक बार में 5 सवाल बनाता है। लेकिन जब धीमे धीमे जो भी आपका पेस हो, आप उस पेस को धीमे धीमे बढ़ाएं। आप ऐसा ना सोचे कि नहीं एक बार में ही हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, या 13 लेक्चर या 12 लेक्चर का कोई चैप्टर है उसको हम एक बार में ही कवर कर लेंगे। देखो, एक बार में कोई चीज होती है वो रिवाइज होता है, वो कवर नहीं होता, है ना। जैसे कई बच्चों का हो सकता है बैकलॉग, कई बच्चे बैकलॉग से परेशान होते हैं। तो बैकलॉग पहली बात तो आपकी खुद की वजह से क्रिएट हुआ है, अदरवाइज आप डे 1 से मेरे साथ जुड़े रहते तो आज कोई बैकलॉग नहीं होता आपका। कई बच्चों का बैकलॉग नहीं होता है, लेकिन कई बच्चों का बैकलॉग होता है, तो उसको आप जल्दी से जल्दी कवर करें, है ना। थोड़ा सा अपने टाइम को मैनेज करें, लेकिन जल्दी जल्दी कवर करें और इस चैप्टर में आए। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर क्या मैं इस चैप्टर को एकदम जीरो से शुरू कर दूं, मतलब आज मेरा डे 1 है इस लेक्चर में, इस सब्जेक्ट में, इस लेक्चर में डे 1 अपना चल रहा है, सर क्या हम ये कर सकते हैं? कर तो सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें ना पुरानी आएंगी, बीच बीच में कुछ रीअरेंजमेंट वाली बातें मैं करूंगा, है ना। तो थोड़ी थोड़ी चीजें पुरानी आएंगी, तो इससे अच्छा है कि आप एल्कोहल ईथर फिनॉल में अगर डे 1 आज आपका है या आप सोच रहे हो कि नई शुरुआत करते हैं, तो कभी शुरुआत नहीं होती है, आपको पीछे की चीजें कवर करते हुए चलनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा हो सकता है कि आप नया चैप्टर शुरू करो तो नए से समझ में आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या कनेक्टेड होती है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में कनेक्टेड है।